हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना फर्स्ट है। इसके पहले भी मैं मैथ से रिलेटेड 20 लेसन प्लान इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस पाठ योजना को स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले दिनांक लिखना है, उसके बाद कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, प्रकरण। तो आज का प्रकरण है बल। उसके बगल में चक्र, अवधि। उसके बाद विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में बल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में बल के द्वारा उनके दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकने में रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को बल के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को बल के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में बल के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बल को बोधगम्य कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान से भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। और उसके बाद है सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थियों को बल के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसका पहला कॉलम में लिखना है शिक्षण उद्देश्य। दूसरे कॉलम में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण। तीसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है अभी आप कहाँ बैठे हैं? तो बच्चे आंसर देंगे कमरे में। दूसरा प्रश्न है कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे दरवाजे से। तीसरा प्रश्न है दरवाजे को कैसे खोलते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे धक्का देकर या धकेल कर। चौथा प्रश्न है दरवाजे को कैसे बंद करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे खींचकर। उसके बाद शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। पांचवा प्रश्न है धकेलने और खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे बल। छठवां प्रश्न है बल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहीं पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को बल के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी विद्यार्थियों को बल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। उसके बाद है बल के प्रकार। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल, जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, पेशी बल और घर्षण बल। पेशी बल, हमारी मांसपेशियां अनेक कार्य जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि बल के द्वारा होता है। घर्षण बल, ऐसी गतिशील वस्तु जो विपरीत दिशा में गति कर रही हो, जैसे
किसी भी साधन व सड़क के बीच लगने वाला बल घर्षण बल होता है। असंपर्क बल, इस बल में वस्तु की संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह दो प्रकार का होता है, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए कि यह 3 प्रकार का होता है असंपर्क बल। चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा एक मजबूत बल द्वारा खींचा जाता है, यह चुंबकीय बल है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल वह है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र तक गिरने का कारण बनता है। जैसे पेड़ से फल व पत्तियां जमीन पर गिरना। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है बल कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आंसर देंगे 2। दूसरा प्रश्न है बल के प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे संपर्क बल, असंपर्क बल। तीसरा प्रश्न है संपर्क बल के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 2। चौथा प्रश्न है असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आंसर देंगे 3। पांचवा प्रश्न है असंपर्क बल के प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। छठवां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण दीजिए। पेड़ से पत्ते गिरना, ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आप कम करना चाहें तो 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। प्रश्न है इसमें पहला, बल का एसआई मात्रक क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। यहीं पर आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को बल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इक्वल m/a, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन होता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। बल का एसआई यूनिट न्यूटन, बल एक सदिश राशि है। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है बल का एसआई यूनिट क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे न्यूटन। प्रश्न दूसरा है बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना, ये श्यामपट्ट कार्य है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे, ये आगे वाले पेज में है। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, तो बच्चे आंसर देंगे बल का। और दूसरा प्रश्न है बल के कितने प्रकार हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 2, ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है पेशी बल के उदाहरण बताइए। पानी से भरी बाल्टी उठाना, ये पेशी बल के उदाहरण हैं। गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना, इसका पहला प्रश्न है बल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बल के प्रकारों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है घर्षण बल के उदाहरण लिखिए। विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।